सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हमने पाठ 15 आरंभ किया था, जिसका शीर्षक था महाकवि कालिदास है, जिसका एक अंश, एक पेज, एक पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं। अगला पृष्ठ हम पढ़ेंगे और इसमें आपने पढ़ा कि महाकवि कालिदास जो है वो संस्कृत के विद्वान हैं और अपने ज्ञान के कारण उन्हें अहंकार हो जाता है कि वो सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। और इसी अहंकार के कारण उनकी परीक्षा ली जाती है। तो उस परीक्षा में एक वृद्धा स्त्री जो है वो उससे कुछ प्रश्न पूछती है, जैसे कि वो स्वयं को समझते हैं कि सब कुछ जानते हैं वो, तो अर्थात हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। लेकिन जब वृद्धा स्त्री उनसे कुछ पूछती है, कुछ प्रश्न पूछती है, तो उनके प्रश्नों का उत्तर वो दे पाते हैं नहीं दे पाते, वो हम कहानी में पढ़ेंगे। तो आप एक आधा प्रश्न जो है वो आगे हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं वो कितने प्रश्न पूछती है और उसके क्या क्या जवाब हैं। पिपास्या कालिदासस्य बुद्धि क्षीण माना जाता। पिपास्या क्योंकि प्यास लगी थी, उसको कालिदास को प्यास लगी थी, उनको पानी पीना था, वन के मार्ग में प्रवेश कर चुके थे वो, और प्यास के लिए वृद्धा स्त्री के पास जाते हैं। तो वो वृद्धा स्त्री क्या कहती है, पहले आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दो, कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। लेकिन वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो वो पानी भी नहीं पिलाती है। आगे भी देखते हैं क्या होता है। पिपास्या प्यास से, पिपास्या पिपासा का शब्द रूप है, पिपासा लता का शब्द रूप की तरह चलेगा। तो प्यास से कालिदासस्य बुद्धि, कालिदास की बुद्धि क्षीण माना कमजोर जाता हो गई, यानी कि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था कि प्यास से कालिदास की बुद्धि कमजोर हो गई, क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई। स अवदत, स मीन्स वह, अवदत मीन बोले, वह बोले अहम न जानामी, अहम न जानामी मैं नहीं जानता हूं, भवती एव वत्तु, भवती एव वत्तु, भवती मीन्स आप, एव मीन्स ही, वत्तु मीन्स बताएं, आप ही बताओ। सा वृद्धा अकथ्यत, सा वृद्धा मीन्स वह बूढ़ी स्त्री, अकथ्यत कहने लगी, सूर्य चंद्र च पथिक द्वयम ये अश्रांत एकस्मात् स्थानात् अन्य स्थानम गच्छति। सूर्य चंद्र च, कि सूर्य और चंद्रमा, पथिक द्वयम दो पथिक हैं, दो यात्री हैं, या जो अश्रांत है, श्रांत मीन्स थका हुआ, अश्रांत यानी कि बिना थके हुए, बिना थके हुए, अकस्मात एकस्मात एक, स्थानात स्थान से, अन्य स्थानम दूसरे स्थान, गच्छति जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो पथिक हैं, क्योंकि कालिदास ने अपना परिचय क्या दिया था कि मैं पथिक हूं, तो वो कहती कि आप झूठ बोल रहे हो, आप पथिक भी नहीं हो। तो पथिक का उत्तर क्या कहती है कि सूर्य और चंद्रमा दो पथिक है जो बिना थके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। भवान तू श्रांत अस्ति, भवान मीन्स आप, तू मीन्स तो, श्रांत थके हुए, अस्ति मीन्स है, आप तो थके हुए हैं। भवान पथिक कथम भवितुम अर्हति, भवान आप, पथिक पथिक, कथम कैसे, भवितुम हो सकने, अर्हति मीन्स योग्य हो, मीन्स हो सकने के योग्य हो, कि आप पथिक कैसे हो सकते हो या हो सकने के योग्य हो, आप पथिक कैसे हो सकने के योग्य हो, या इसका आप उत्तर कर सकते हो कि आप पथिक कैसे हो सकते हो। सत्यम वत्तु को भवान, सत्यम वत्तु सच बताओ, को भवान आप कौन हो, सच बताओ आप कौन हो। कालिदास एवदत, कालिदास बोले अहम हठी, हठी मीन्स जिद्दी, मैं हठी हूं, मैं जिद्दी हूं। सा वृद्धा पुनः अकथ्यत, सा वृद्धा मीन्स वह बूढ़ी स्त्री, पुनः अकथ्यत फिर से कहने लगी, क्या कहने लगी, न भवान हठी, आप न नहीं, भवान आप, हठी मीन्स हठी, कथम कैसे, भवितुम हो सकने के, अर्हति मीन्स योग्य, अर्हति का मतलब तो योग्य है, कि आप हठी कैसे हो सकने के योग्य हो, नहीं, वो कहते नहीं, न नहीं, आप हठी कैसे हो सकते हो या कैसे हो सकने के योग्य हो। हठी द्वयम एव, हठी जिद्दी, द्वयम एव दो ही हैं, हठी दो ही है। यदि भवान द्वयस्य द्वयस्य अपि नाम वदति तर्हि अहम जलम पायामि, यदि आप, यदि मीन्स यदि, भवान मीन्स आप, द्वयस्य, द्वयस्य षष्ठी भक्ति है ये, दोनों का, अपि भी नाम वदति नाम बताते हो,
त्रही तो अहम जलम, मैं जल पायामी पिलाऊंगी। यदि आप दोनों का नाम बताते हो तो मैं आपको जल पिलाऊंगी। कालिदास है निवेद्यन अकथ्यत, कालिदास है कालिदास निवेद्यन, निवेदन करते हुए, अकथ्यत कहने लगे, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूं। तदा वृद्धा अवदत, तब वृद्धा स्त्री बोली, नख केश च हठी द्वयम असि। नख केश, नख मीन्स नाखून, नेल्स, कशय मीन्स, केशय मीन्स बाल, नाखून और बाल, हठी द्वयस्य, दो हठी हैं। वारम वारम कर्तनेन अपि, वारम वारम बार बार, कर्तनेन काटने से, अपि भी, वर्धते एव बढ़ ही जाते हैं, बार बार काटने से बढ़ ही जाते हैं। तो उसने हठी का क्या बताया कि नाखून और केश, नाखून और बाल दो हठी हैं, बार बार काटने से भी बढ़ ही जाते हैं। सत्यम वदतु, सच बताओ, को भवान, आप कौन हो। कालिदास कदापि एतादृशापमानित न जाता आसीत, कालिदास कालिदास कदापि कभी भी एतादृश इस प्रकार अपमानित न जाता नहीं हुए आसीत थे, कि कालिदास कभी भी इस प्रकार अपमानित नहीं हुए थे, क्योंकि वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे तो अपने आप का अपमान महसूस कर रहे थे। तो कालिदास कभी भी इस प्रकार अपमानित नहीं हुए थे। स मूर्छित इव अकथ्यत, स मीन्स वह, मूर्छित इव मूर्छित के समान, बेहोशी के समान, बेहोश होने वाले थे वो, अकथ्यत कहने लगे, अहम मूर्ख अस्मि, अहम मूर्ख अस्मि, मैं मूर्ख हूं। वह मूर्छित के समान कहने लगे, मैं मूर्ख हूं। सा वृद्धा अकथ्यत, सा वृद्धा वह बूढ़ी स्त्री अकथ्यत कहने लगी, पुनः असत्यम वदति, पुनः मीन्स फिर से, असत्य मीन्स झूठ, वदति मीन्स कह रहे हो, फिर से झूठ बोल रहे हो। मूर्ख द्वयम एव, द्वयस्य अपि नाम अपि वदतु, मूर्ख द्वयम एव, मूर्ख मीन्स मूर्ख, द्वयम मीन्स दो, ए मीन्स ही, मूर्ख दो ही हैं। द्वयस्य अपि, द्वयस्य अपि दोनों का, नाम मीन्स नाम, वदतु मीन्स बताओ, कि मूर्ख दो ही हैं, दोनों का नाम बताओ। कालिदास अवदत, कालिदास बोले, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूं। कृपया भवती एव वदतु, तदा सा वृद्धा अकथ्यत, कृपया, कृपया मीन्स कृपया, भवती मीन्स आप, ए मीन्स ही, वदतु मीन्स बताओ, कृपया आप ही बताओ। तदा तब, सा वृद्धा वह बूढ़ी स्त्री, अकथ्यत कहने लगी, तब वह बूढ़ी स्त्री कहने लगी, एक नृप, एक राजा, यह अयोग्य भूतवा अपि सर्वेशाम ऊपरी, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सर्वेशाम ऊपरी शासनम करोति। एक नृप मीन्स एक राजा, यह जो अयोग्य भूतवा, अयोग्य होकर, अपि भी, सर्वेशाम ऊपरी, सर्वेशाम सभी के, ऊपरी ऊपर, शासनम करोति शासन करता है। कि मूर्ख में से एक वो बता रही है कि एक तो राजा जो अयोग्य होकर भी सभी के ऊपर शासन करता है। अब राजा अयोग्य कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रजा में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, लेकिन राजा जो है वो सभी काम करने के लायक नहीं होता। कई बार राजा जो है राजा बनने के भी लायक नहीं होता, फिर भी परिवार की प्रथा के अनुसार उन्हें राजा बना दिया जाता है। तो मूर्ख कहते हैं कि एक तो राजा है जो अयोग्य होते हुए भी सभी के ऊपर शासन करता है। तो सभी के ऊपर शासन करने का कर्तव्य कौन उसका अधिकारी होता है, जो योग्य हो, लेकिन जो अयोग्य होकर भी शासन करता है, एक तो वो राजा मूर्ख है। द्वितीय नृपस्य सभासद, यह नृपस्य अनुचितम वाक्यम अपि समर्थयति। द्वितीय दूसरा, नृपस्य सभासद, नृपस्य राजा के, सभासद सभा के सदस्य। एक तो राजा जो अयोग्य होते हुए भी शासन करता है, दूसरों पर शासन करता है, और दूसरा राजा के सभा के सदस्य, सभा के सदस्य जो लोग बैठे होते हैं वहां पर, यह जो नृपस्य राजा के अनुचितम वाक्यम अपि, अनुचित वाक्य को भी समर्थयति समर्थन करते हैं, अनुचित वाक्य का भी समर्थन करते हैं। अर्थात राजा अगर सही आज्ञा देते हैं तो समर्थन करना ही है, लेकिन अगर वो गलत भी बोल रहे होते हैं तब भी जो लोग उसका समर्थन कर रहे होते हैं वो मूर्ख हैं। तो एक बार रिपीट कर रही हूं, इसको देखेंगे कि कृपया आप ही बताएं। तब वह बूढ़ी स्त्री कहने लगी, एक राजा
जो अयोग्य होकर भी सभी के ऊपर शासन करता है। दूसरा, राजा के सभा के सदस्य जो राजा के अनुचित वाक्य को भी या अनुचित व्यवहार को भी समर्थन करते हैं, समर्थन देते हैं, साथ देते हैं। कालिदास पराजित भूत्वा वृद्धायः पादौ अपतत। कालिदास पराजित भूत्वा, हार मानकर या पराजित होकर, वृद्धा के पादौ, पैरों में, अपतत, गिर गए। कि कालिदास पराजित होकर, हार कर वृद्धा के चरणों में गिर गए। तस्य अहंकारो अपि गतः, तस्य उनका, अहंकारो अपि, अहंकार भी, गतः चला गया, उनका अहंकार भी चला गया। क्या अहंकार था? कि मैं सर्वज्ञाता हूं, ये अहंकार हो गया था उन्हें, तो उनका अहंकार भी चला गया। तदा सा वृद्धा मधुर स्वरेण अकथ्यत। तदा वह, तब, सा वृद्धा, वह बूढ़ी स्त्री, मधुर स्वरेण, मधुर स्वर से, अकथ्यत, कहने लगी। तब वह बूढ़ी स्त्री मधुर स्वर से कहने लगी, उत्तिष्ठ वत्स, वत्स पुत्र उठो। यदा स ऊपरी अपश्यत, यदा मीन्स जब, स मीन्स वह, ऊपरी ऊपर, अपश्यत देखा, जब उसने ऊपर देखा, जब उन्होंने ऊपर देखा, साक्षात माता सरस्वती पुरतः उपस्थिता आसीत। साक्षात मीन्स साक्षात, माता सरस्वती पुरतः सामने, उपस्थित आसीत उपस्थित थी, यानी कि उस बूढ़ी स्त्री के रूप में कौन थी? माता सरस्वती। जब उन्होंने ऊपर देखा, यानी कि कालिदास ने ऊपर देखा, तब साक्षात माता सरस्वती उनके सामने उपस्थित थी। स क्षमा याचनाम अकरोत, उन्होंने क्षमा याचना की, अर्थात माफी मांगी। तदा माता सरस्वती अकथ्यत, तब माता सरस्वती कहने लगी, ज्ञान विघ्नो अहंकार है, यानी कि अहंकार जो होता है वो ज्ञान के मार्ग में रुकावट है। कि अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अगर हमें अहंकार हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गया तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हम आगे बढ़ना ही बंद कर देंगे। तो ज्ञान के मार्ग में रुकावट क्या है? अहंकार। ज्ञान के मार्ग में विघ्न है अहंकार। अपिच, और भी, आगे एक श्लोक है वो आपको बुक से ही पढ़ा दूंगी मैं। अपिच, और भी। अब इसको मैं इरेज नहीं कर रही हूं, इसके बाद 2 ही लाइनें हैं, उसको हम बुक से ही पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक में भी देखेंगे। न हरिष्य, हरिष्य मीन्स हर्ष, अति आत्म सम्माने, इसका संधि विच्छेद ध्यान से करेंगे। न हर्ष अति आत्म सम्माने, न अवमानेन तप्यते। कि न मीन्स नहीं, हर्ष मीन्स हर्षति, हर्षति मीन्स प्रसन्न होता है, न हर्षति आत्म सम्माने, कि अगर अपनी प्रशंसा करने पर जो प्रसन्न नहीं होता है, कि अगर आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी तारीफ की जा रही है और अगर आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हो। और न अवमानेन तप्यति, न मीन्स नहीं, अवमानेन मीन्स अपमानित होने से, तप्यति मीन्स दुखी होता है, कि न तो अपमान से दुखी होता है। गांगो इदम हृदय सोई एव अक्षोभ्यो यैसे पंडित उच्यते। कि पंडित क्या होता है, विद्वान व्यक्ति कौन होता है, उसकी पहचान बताइए। पंडित वो, विद्वान वो लोग होते हैं जो आत्म सम्मान में प्रसन्न नहीं होते हैं, अर्थात उनकी कोई प्रशंसा कर रहा होता है वो प्रसन्न नहीं होते हैं, और अगर कोई उनका अपमान कर दे, अपमानित होने पर भी वो दुखी नहीं होते हैं। और जो जलाशय के समान, जलाशय का तालाब के समान, अक्षोभ रहित, ये लिखा ना, अक्षोभ्यो एव अक्षोभ्यो, अक्षोभ रहित और शांत रहते हैं। गांगो हृद इव अक्षोभ्यो, इव अक्षोभ्यो, कि अर्थात जलाशय के समान, जो जलाशय के समान अक्षोभ रहित और शांत रहता है, यह स पंडित उच्यते, उसे ही पंडित कहा जाता है। इसके नीचे इसका अनुवाद दिया गया, अर्थात यह सम्मानम प्राप्य न तो अहंकारम करोति, अर्थात जो सम्मान प्राप्त करके न तो अहंकार करता है, न ही अपमानेन दुख भवती, और ना ही अपमान से दुखी होता है। यह जलाशय एवं अक्षोभ रहित शांत च भवती, जो जलाशय के समान अक्षोभ रहित और शांत रहता है, स एव ज्ञानी उच्यते, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। पंडित और ज्ञानी, विद्वान की परिभाषा बताई गई है कि जो आत्म सम्मान में प्रसन्न नहीं होता है,
अपमानित होने पर दुखी नहीं होता है और जलाशय के समान अक्षोभ रहित और शांत रहता है, वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि पिपास्या कालिदासस्य बुद्धि क्षीण माना जाता। प्यास से कालिदास की बुद्धि कमजोर हो गई, दुर्बल हो गई। स अवदत, वह बोले, अहम न जनामी, मैं नहीं जानता हूँ। भक्ति ये वत्तु, आप ही बताएं। सा वृद्धा अकथ्यत, वह वृद्धा स्त्री कहने लगी, सूर्य चंद्र च पथिक द्वयम, यह आश्रांत अकस्मात स्थानात अन्य स्थानम गच्छति। वह बूढ़ी स्त्री कहने लगी, सूर्य और चंद्रमा दो पथिक हैं जो बिना थके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। भगवान तू शांत अस्ति, आप तो थके हुए हैं। भगवान पथिक कथम भवितुम अर्हति, आप पथिक कैसे हो सकते हो। सत्यम सत्यम वत्तु को भगवान, सच बताओ आप कौन हो। कालिदास अवदत, कालिदास बोले, अहम हठी, मैं हठी हूँ, मैं जिद्दी हूँ। सा वृद्धा पुनः अकथ्यत, वह वृद्धा स्त्री दोबारा से कहने लगी, भगवान हठी कथम भवितुम अर्हति, आप हठी कैसे हो सकते हो। हठी द्वयमेव, दो ही हठी हैं। यदि भगवान द्वयस्यापि नाम वदति त्रहि अहम जलम पायामि, यदि आप दोनों का नाम बताओ तो मैं आपको जल पिला दूंगी। कालिदास निवेदन अकथ्यत, कालिदास निवेदन करते हुए कहने लगे, अहम न जनामी, मैं नहीं जानता हूँ। तदा वृद्धा आवदत, तब वह बूढ़ी स्त्री बोली, नख केश च हठी द्वयम असि, नाखून और बाल दो ही हठी हैं। वारम वारम कर्तनेन अपि वर्धते एव, बार बार काटने से भी बढ़ ही जाते हैं। सत्यम वत्तु को भगवान, सच बताओ आप कौन हो। कालिदास कदापि एतादृश अपमानित न जाता आसीत, कालिदास कभी भी इस प्रकार अपमानित नहीं हुए थे। स मूर्छिता एव अकथ्यत, वह मूर्छित के समान कहने लगे, अहम मूर्ख अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। सा वृद्धा अकथ्यत, वह बूढ़ी स्त्री कहने लगी, पुनः असत्यम वत्ति, फिर से झूठ बोल रहे हो। मूर्ख द्वयमेव, द्वयस्य नाम वत्तु, मूर्ख दो ही हैं, दोनों का नाम बताओ। कालिदास अवदत, कालिदास बोले, अहम न जनामी, मैं नहीं जानता हूँ। कृपया भवती एव वत्तु, कृपया आप ही बताओ। तदा सा वृद्धा अकथ्यत, तब वह बूढ़ी स्त्री कहने लगी, एक नृप, एक राजा, यह अयोग्य भूतवा अपि सर्वेषां उपरि शासनम करोति, एक राजा जो अयोग्य होकर भी सभी के ऊपर शासन करता है। द्वितीय नृपस्य सभासद, दूसरे राजा के सभा के सदस्य, यह नृपस्य अनुचितम वाक्यम अपि समर्थयति, सॉरी, जो राजा के अनुचित वाक्य का भी समर्थन करते हैं। कालिदास पराजिता भूतवा वृद्धाया पादौ अपतत, कालिदास पराजित होकर या हार मानकर वृद्धा के चरणों में गिर पड़े। तस्य अहंकारोपि गतः, उनका अहंकार भी चला गया। तदा सा वृद्धा मधुर स्वरेण अकथ्यत, तब वह बूढ़ी स्त्री मधुर स्वर से कहने लगी, उत्तिष्ठ वत्स, वत्स उठो, पुत्र उठो। यदा स ऊपरी अपश्यत, जब उन्होंने ऊपर देखा, साक्षात माता सरस्वती पुरतः उपस्थित आसीत, साक्षात माता सरस्वती उनके सामने उपस्थित थी, खड़ी थी। स क्षमा याचना अकरोत, उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने क्षमा याचना की। तदा माता सरस्वती अकथ्यत, तब माता सरस्वती कहने लगी, ज्ञान विघ्नो अहंकार है, कि अहंकार ज्ञान में रुकावट है, ज्ञान प्राप्त करने में रुकावट है। अपिच, और भी क्या कहा है, न हर्षति अति आत्म सम्माने, कि न हर्षति आत्म सम्माने, जो कि आत्म सम्मान में प्रसन्न नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा होने पर प्रसन्न नहीं होता है, न अवमानेन तप्यते, और ना ही अपमानित होने पर दुखी होता है। ना तो जो व्यक्ति ना तो सम्मान प्राप्त करके खुश होता है, ना ही अपमानित होने पर दुखी होता है। गांगो हृद इव अक्षोभ्यो, और जलाशय के समान अक्षोभ रहित शांत रहता है, यह पंडित उच्यते, उसे पंडित कहा जाता है। और अगली जो दो लाइनें हैं वो उसका अनुवाद ही, आप उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ श्लोक की हिंदी करेंगे, श्लोक की हिंदी ही लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। वो क्या है कि जो व्यक्ति आत्म सम्मान प्राप्त करने पर खुश नहीं होता है और अपमानित होने पर दुखी नहीं होता है,
और जलाशय के समान शोभ रहित और शांत रहता है उसे ही पंडित कहा जाता है। तो ये आपका पाठ 15 था, महाकवि कालिदास है। इसका हिंदी अनुवाद हम कर चुके हैं, ये आपने ध्यान से सुनना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में करना है और तत्पश्चात इसकी एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।